और वो सीएम दिग्विजय सिंह के पाठ्यक्रम वाले बयान पर शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जोरदार पलटवार किया है। मंत्री ने नरसिंहपुर में कहा कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। पहले हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लें, फिर अगल बगल वाले का करेंगे। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। अपने बयानों से लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हाल ही के दिनों में मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में होने जा रहे बदलाव को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर अब शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। पहले हम अपना ज्ञान प्राप्त कर ले, फिर बगल वाले का करेंगे। पहले अपनी संस्कृति को जान ले, फिर अपने अगल बगल में जानने की कोशिश करेंगे। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है और मैं आमतौर पर उनके वक्तव्यों पर टिप्पणी करने से अपने आप को रोकता हूँ। लेकिन ये है कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। भारतीय हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय हमारी पद्धति में पहले हम अपना ज्ञान प्राप्त कर लें, तब बगल वाले का करेंगे। आदमी पहले ग्राम का विकास करता है, उसके बाद थोड़ा खिसक के जाता है, फिर क्षेत्र में जाता है। यानी पहले हम अपनी संस्कृति को जान लें और उसका ज्ञान मिलने के बाद हम थोड़ा अपने आप को और थोड़ा अगल बगल में करेंगे, फिर उनको जानने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी हिंदू संस्कृति में हम कहते ही हैं कि विश्व का कल्याण की हम कल्पना करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हमेशा कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में जीसस भी आते हैं, विश्व में रामायण भी आती, महाभारत भी आती, कुरान भी आते हैं। लेकिन अगर आप सनातन संस्कृति को जानते हो तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि विश्व के कल्याण की बात तो सनातन संस्कृति पहले से करती रही है। एक अनावश्यक रूप से उसमें बीच बीच में अपन ये व्यवधान पैदा करके और अनावश्यक लोगों के मन में विसंगति का भाव पैदा करके समाज को बिखेरने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं, कार्रवाई का भी उसमें हम लोग मदरसों के ऊपर कहीं से कोई शिकायतें आदि मिली थी, उस पर विभाग जो है वो आकलन कर रहा है कि मदरसे भी सरकार की एड मिलती है, अच्छे से काम करें, सिलेबस जो शासकीय सिलेबस है उसका पालन करें। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको ऐसी शिक्षा मिले कि जो उनके जीवन में काम आए, रोजगार मूलक शिक्षा हो। अकेला धर्म का अध्ययन कराने से काम चल सकता हो तो ठीक है, मुझे लगता है वो आज के इस भौतिक युग में ठीक नहीं। बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो, इस बात की शिक्षा देने की आवश्यकता है। हम सब भी शासकीय स्कूलों में जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग चालू कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई भी करे और साथ साथ में, जैसे बिटिया है, अगर बिटिया ब्यूटी पार्लर का हम कोर्स करा दें, 12th पास होकर निकले और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके निकल जाए तो ब्यूटिशियन का काम कर सकती है। बच्चा पढ़ने जा रहा है स्कूल में, मोटर बाइंडिंग की उसको अगर ट्रेड में उसकी ट्रेंड करा दें हम, तो 12वीं के बाद उसे नहीं पढ़ना तो मोटर बाइंडिंग की दुकान डाल सकता है। तो इस तरह से उनको भी चिंता करनी पड़ेगी कि रोजगार मूलक अध्ययन हम कराएं, उस पर हम लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने कहा था कि भगवान राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं। भगवान राम और कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज को सीखने को मिले। राम और कृष्ण के अलावा दूसरे धर्म के गुरुओं के बारे में भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या गुरु नानक को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या जीसस को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरा तो ऐसा मानना है कि सभी धर्म के धर्म गुरुओं के विचारों को पढ़ाया जाए। अब इस टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, नरसिंहपुर।